और युद्ध के लिए ललकारने लगे। दोनों में विशाल का युद्ध छिड़ गया। बाणासुर भी भगवान शिव का भक्त था, भगवान शिव भी आए बाणासुर की तरफ से युद्ध करने के लिए, लेकिन मेरे प्रभु ने एक नहीं चलने दी और बस बाणासुर का प्राणांत करके और अपने पुत्र पौत्र अनिरुद्ध को और उषा के साथ सानंद विवाह करके लौट करके आए। दर्शाया गया है जीवन में कभी अभिमान मत करो, बल का दुरुपयोग मत करो। यदि बल का और ज्ञान का दुरुपयोग करोगे, एक राजा और हुए जिनका नाम था पौंड्रक। पौंड्रक ने भी और बल का दुरुपयोग किया, अभिमान हो गया। क्या वसुदेव कृष्ण के पास ही चक्र है, मैं भी तो वसुदेव कृष्ण की जगह पौंड्रक कृष्ण बन सकता हूँ। तो पौंड्रक कृष्ण ने एक लकड़ी का और चक्र घूमने वाला बनवा लिया, उंगली में लगा लिया और खुद पौंड्रक कृष्ण बन गया और लोगों को यातना देने लगा, परेशान करने लगा। एक सेवक ने कहा, महाराज आपका रूप लेकर के एक नया कृष्ण पैदा हो गया है जिसका नाम है पौंड्रक कृष्ण। मेरे प्रभु गए और जाकर के वहां पौंड्रक कृष्ण का उद्धार कर दिया, पौंड्रक कृष्ण का उद्धार कर दिया। उद्धार करके सानंद द्वारिका में लौट करके आ गए। इधर नारद जी के मन में विचार हुआ कि जाकर के देखूं तो सही, वो मेरे प्रभु लक्ष्मी पतधारी और 16,108 रानियों के साथ कैसे रह रहे होंगे। एक बार देखूं तो सही, स्वरूप के दर्शन तो करूं। सो नारद जी गए और नारद जी ने जाकर के देखा कि भगवान की पावन झांकी को बार बार देख रहे हैं। कहीं तो भगवान किसी रानी के साथ बैठ करके चौपड़ खेल रहे हैं, कहीं बैठ करके और मंत्रियों को कुछ यातनाएं दे रहे हैं, राजनीति के बारे में समझा रहे हैं, कहीं अपने और पुत्रों के साथ बैठ करके क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं बैठ करके और रानी की कक्ष में वार्तालाप कर रहे हैं, कहीं बैठ करके हास्य कर रहे हैं, कहीं बैठ करके अनेकों अनेक रूप में प्रभु को देखा और हर जगह देखा कि प्रभु हर जगह व्याप्त है और सबको प्रभु ने खुश कर रखा है। सज्जनों, खुश तो प्रभु ने हमको भी कर रखा है, लेकिन हम खुश रहना नहीं चाहते। हम लोग खुश नहीं रहना चाहते। भगवान ने हमें खुश रहने के लिए मनुष्य बनाया था। किसके पास बुद्धि है, ये स्वयं खुश रहेगा और सर्वस्व को सभी को खुशी रखेगा। लेकिन हम लोग सब दिनों रहना नहीं चाहते, केवल अपना अपना चाहते हैं, केवल मेरा हो जाए। पड़ोसी के बच्चों ने भोजन किया है कि नहीं किया है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन नारद जी ने देखा है कि जहां भी जा रहे हैं वही प्रभु को पा रहे हैं। जैसे ही देख रहे थे, प्रभु ने देख लिया, एक बार दृष्टि डाल करके कहा, कहो नारद क्या देख रहे हो, कैसे पधारे? कि महाराज बस आपकी पावनमयी झांकी को देखने के लिए पधारे थे, आपको देख करके तो मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन पावन पवित्र बन गया। नारद जी ने कहा, गोपाल आपके और बुआ के पुत्रों ने नई राजधानी बनाई है और नई राजधानी जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ, उसमें सानंद वास कर रहे हैं और वह 100 पांडव राजसी यज्ञ करना चाहते हैं। सो आप भी पधारिएगा वहां। नारद जी से भगवान ने कहा, घबराओ मत नारद, समय लगेगा तो राजसी यज्ञ में मैं भी जरूर पहुंचूंगा। इतने में एक दूत ने आके सूचना दी है, महाराज आजकल जरासंध बड़ा दुष्ट हो गया है, ब्राह्मणों पर तो प्रेम करता है लेकिन और जीव जंतुओं पर बड़ा अत्याचार करता है। प्रभु कभी उसका उद्धार करो। जब तक उसका उद्धार नहीं होगा तो पृथ्वी का वजन कम नहीं होगा, इसलिए कोई ऐसी लीला रचो जो कि जरासंध का उद्धार हो सके। सो मेरे प्रभु और पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ में जहाँ यज्ञ होने का कार्य चल रहा था, बस वहीं पहुंच गए और जाकर के सभी पांडवों ने प्रणाम किया है। प्रभु प्रणाम करते हैं
प्रभु ने कहा अच्छा ठीक है, बताइए आप क्या करना चाहते हैं? कि महाराज हमारे मन की इच्छा है कि हम राजस्व यज्ञ करें, हमारे मन की ये हार्दिक इच्छा है कि हम राजस्व यज्ञ करें। भगवान ने कहा राजस्व यज्ञ करने का तो वही अधिकारी है जिसने सभी राजाओं पर विजय प्राप्त कर रखी हो। क्या तुमने सभी राजाओं को जीत रखा है? अर्जुन ने कहा महाराज सभी को जीत रखा है, लेकिन जो मगध के राजा हैं ना जरासंध, अभी हम उनको परास्त नहीं कर पाए हैं। तो भगवान ने कहा अभी आप फिर और यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हो। अर्जुन से और भीम से प्रभु ने कहा कि अर्जुन आप कुछ क्षण के लिए मेरे साथ लीला करोगे, जो मैं कहूं वो करोगे? अर्जुन ने कहा महाराज मैं तो आपका दास रहा हूं, जैसा आप चाहोगे मैं तो वैसा करने के लिए तैयार हूं, आप बताइए। तो मेरे प्रभु ने अर्जुन को और भीम दोनों को संत बनाया, खुद भी संत बने और संत बन के और मगध के जो राजा जरासंध उसके दरवाजे पर पहुंच गए और बस भिक्षाम देही निवेदन किया। जरासंध सेवका के द्वारा पता चलने पर निकल करके आए। जरासंध ने प्रणाम किया। प्रणाम करते हैं ब्राह्मण देवताओं, आओ पधारो, आपके आने से हमारी ये पावन मगध पवित्र हो गई। भगवान कृष्ण कहने लगे हमने सुना है कि आप बड़े दानी हो, तो आपके यहाँ कुछ इच्छा रख करके आए हैं, आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करिए। जरासंध ने कहा महाराज काहे के दानी, हम तो कोई दानी नहीं थे, लेकिन जो द्वारका में अब राजा बना बैठा है ना, उसने हमें 17 बार परास्त कर दिया था। 18वीं बार हमने ब्राह्मणों को बिठाया था और ब्राह्मणों से ये कह दिया था कि अब की बार जीत गए तो तुम्हें इतना धन देंगे कि तुम्हें कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यदि हार गए तो जितने भी तुम यज्ञ पर ब्राह्मण बैठे हो सबका हम राधे राधे कर देंगे। तो महाराज उन ब्राह्मणों की कृपा से मुझे 18वीं बार विजय प्राप्त करने में सफलता मिली, तब से मैं ब्राह्मणों के प्रति थोड़ा भाव रखता हूँ, उन्हें दरवाजे से कभी और खाली नहीं लौटने देता। आप बताइए आपको क्या चाहिए? धन चाहिए कि ऐश्वर्य चाहिए? क्या चाहिए? जो चाहे हम वही प्रदान करेंगे। भगवान ने कहा हम ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं, पहले संकल्प करो, जब संकल्प करोगे उसके बाद हम दान लेते हैं, उससे पहले दान नहीं लेते हैं। जरासंध से संकल्प पढ़वा लिया और बस संकल्प पढ़वा के 3 बार त्रिवाचा भरवा लिया कि दोगे कि देंगे, कि दोगे कि देंगे, कि दोगे कि देंगे। तो कहने लगे राजन देना ही चाहते हो तो युद्धिनो देहि राजेंद्र, द्वंद्वसो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नान्य कांक्षिणः। राजन देना ही चाहते हो तो हम तीनों में से किसी एक से आपको युद्ध करना पड़ेगा। जरासंध ने कहा महाराज आप कैसे ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को कार्य युद्ध करना थोड़ी है, आपने युद्ध मांगा है। जब इतना कहा तो भगवान एक बार मुस्कुरा गए। जैसे ही भगवान मुस्कुराए जरासंध ने कहा सुनियो बाबा इधर आइयो, मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है, तुम्हारी हंसी से लगता है कि मैंने आपको पहले कभी देखा है। भगवान ने कहा कभी तुम्हारे दरवाजे मांगने के लिए आए होंगे तब आपने हमें देख लिया होगा, हमारा क्या मांगना, मांगने खाने का तो कार्य ही है, तो देख लिया होगा। लेकिन आप युद्ध क्यों मांग रहे हो? जब इतना कहा तो भगवान ने कहा देख भैया जरासंध हम कोई बामंत्रे पर नहीं हैं, ये तुम्हारी दाईं तरफ खड़े हैं ये अर्जुन हैं, बाईं तरफ खड़े हैं ये भीम हैं, कि फिर तुम कौन हो? कि वही तुम्हारे पुराने शत्रु कृष्ण। कहने लगे बड़े छलिया हो, अरे मुझे संकल्प में बांध लिया, अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। लेकिन देखो आपसे तो युद्ध में वैसे ही नहीं करूंगा क्योंकि आपको तो पहले ही मैं हरा चुका हूं। भगवान कहने लगे कर लो बात, हमने इनको 17 बार हरा दिया, उसका कोई नाम नहीं है,
और इन्होंने हमें केवल एक बार हराया है, तो हमें गा रहे हैं कि आपसे हम लड़ नहीं सकते, आपको हम हरा चुके हैं। अर्जुन वैसे आधी स्त्री है और आधा पुरुष है, इससे भी हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन भीम दादा हमारी बराबरी का है, हम इससे युद्ध कर सकते हैं। भीम दादा हमारी बराबरी का है। तो भीम दादा फूल के लट्टू हो गए, इन दोनों को फेल कर दिया, केवल मेरी मेरी बारी है। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, भीम दादा कैसे फूल के लट्टू हो गए हैं, लेकिन पता चलेगी समय आने पर। सज्जनों, युद्ध प्रारंभ हुआ है। जब कई दिन युद्ध करते करते व्यतीत हो गए, भीमसेन की एक एक नस ढीली हो गई। भगवान से कहने लगा महाराज ये जरासंध नहीं है, ये तो पहाड़ है, मेरा शरीर पूरा दुख रहा है, या तो भाग चलो और नहीं रात्रि को मैं उठकर भाग जाऊंगा, तुम अकेले ही लड़ते रहना। भगवान ने कहा कल तो प्रयास करो, क्योंकि देखिए जरासंध को ऐसा वरदान था कि चाहे कोई कितनी बार भी चीर करके इधर से इधर फेंक दो, लेकिन वो पुनः दोबारा जुड़ जाता था। भगवान ने कहा अच्छा तुम कल युद्ध करना, फिर बताते हैं हम आपको। वैसे ये कथा बहुत अच्छी है, लेकिन वहां तक जा नहीं सकते क्योंकि कथा बड़ी सीमित नहीं मिलती है। समय 4 घंटे में क्या क्या कहोगे। युद्ध हुआ, युद्ध में भगवान ने एक तिनका लिया और तिनका को ऐसे चीरा, और चीर करके इधर वाला भागता इधर फेंक दिया और इधर वाला भागता इधर फेंक दिया। भीम समझ गए और जरासंध को चीर करके इधर के बाघ को इधर और इधर के बाघ को इधर फेंक दिया। जरासंध का उद्धार करके सानंद और लौट करके इंद्रप्रस्थ में पधारे हैं। अब तो राजसी यज्ञ की तैयारियां होने लगी हैं। अब राजसी यज्ञ की तैयारियां होने लगी, लेकिन सबसे पहली बात आ गई पूजा किसकी की जाएगी। तो सहदेव ने कह दिया कि महाराज हमारे जीवन पर्यंत तो द्वारकाधीश ने हमारा हमेशा सहयोग किया है, हमारे हर एक बुरे समय में, और वह केवट बन के हमारे दरवाजे पर हर समय खड़े रहे हैं। हमारे लिए तो सब पूजने में सबसे योग्य केवल कृष्ण हैं, हम तो उन्हीं की पूजा करेंगे, उन्हीं की पूजा करेंगे हम। तो उसी में शिशुपाल आया हुआ था। शिशुपाल ने और बस गाली देना प्रारंभ कर दिया, जिसके बाप का पता नहीं, जिसकी मैया को पता नहीं, जो कौन को है, कालो कनुआ है, अनेकों अनेक बात कहना प्रारंभ कर दिया। मेरे प्रभु ने और अपने चक्र को आदेश दिया, जैसे ही 100 से ऊपर गाली हुई, शिशुपाल गोविंदाय नमो नमः। अब राजस्वी यज्ञ आरंभ हुआ है। राजस्वी यज्ञ में और कार्य बटे हैं। यज्ञ में सबसे पहला कार्य होता है दान भंडार का, जो हम कर रहे हैं ये भी यज्ञ है। सबसे पहला काम कौन सा है? दान भंडार का। यज्ञ में जितना दान करोगे, जितना दान करोगे, उतना ही यज्ञ अपने आप में सफल होगा। क्योंकि आप लोग दान करोगे तो दान से ब्राह्मण भी खुश होंगे, तो और अच्छे मंत्रों से और खुश होकर के हर कार्य को पूरा करेंगे। यदि करेंगे तो फिर यज्ञ भी पूरा होगा और भंडारा भी फिर अच्छा वाला ही होगा, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो यज्ञ में पहला कार्य होता है दान का। तो अर्जुन के शत्रु हैं कौन? कर्ण और दुर्योधन, दोनों को दान भंडार का मालिक बनाया, क्योंकि शत्रु हैं। जितना बरतेंगे उतना ही और धनकोश में बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि दान देने से कभी धन घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। और फिर कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा थी कि वो जितना दान देता था उसे 10 गुना धनकोश में और बढ़ जाता था। यज्ञ में दूसरा कार्य होता है भोजन बनाने का। तो भोजन बनाने का काम भीमसेन को सौंपा गया, क्योंकि जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा बनाएगा भी। जो 2 पूरी खाएगा भला वो दूसरे को क्या खिला सकता है। यज्ञ में तीसरा काम होता है भोजन परोसने का। भोजन परोसने की भी एक कला होती है। हम बहुत के यहाँ भोजन करने के लिए जब जाते हैं
तो बस सेठानी थाली सजा के लाएंगी, उसमें 2 रोटी रख लाएंगे, 2 चपाती रखी और रख करके बस माता व्यास जी पाइए। व्यास जी पाने को तैयार हुए, 2 के बाद तीसरी रोटी लाएंगे, कहेंगे व्यास जी और चाहिए। अरे भले आदमियों, व्यास जी सुबह से भूखे हैं, सुबह से व्रत रह करके कथा करते हैं, अरे उनका उदर भर जाएगा तो वो अपने आप मना कर देंगे। उनका यदि उदर भर, और देखो ब्राह्मण की ये पहचान है कि ब्राह्मण का जब उदर भर जाएगा तो दोनों हाथों से थाली पे ऐसे झुक जाएगा, बस 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 अब हो गया। तो फिर आप क्यों पूछते हो? जो ब्राह्मण क्या कोई भी यदि भोजन कर रहा हो तो उससे बार बार ये नहीं पूछना चाहिए कि आप और लोगे, और की कहते, जो बेचारा 5 खाने वाला होगा ना, वो 3 ही खा करके हट जाएगा, किसने तो अभी से गिनना प्रारंभ कर दिया। इसलिए भोजन बड़े प्रेम से बनाना चाहिए व्यक्ति को। सभी को किसी को कुछ कार्य सौंपा है, किसी को कुछ कार्य सौंपा है, और मेरे प्रभु में यज्ञ ने क्या कार्य लिया है बताए हैं? जो आने वाले अतिथि हैं उनके चरणों को धोते हैं, और चरणों को धो करके अपने पीतांबर से पहुंचते हैं, और पीतांबर से पहुंच करके सभी आगंतुकों को आसन पर बिठाते हैं, और जब वो भोजन करके चले जाते हैं तो उनके झूठे दौने पत्तलों को उठा करके और थोड़ी दूर डाल देते हैं, फिर यज्ञ में झाड़ू लगाते हैं, फिर दूसरे आगंतुकों को बिठाते हैं। ये भगवान ने कार्य लिया है। और सत्य बताऊं, सबसे बड़ा यज्ञ तो ये है कि अपने आप को सबसे छोटा माने। आज इनके मुंह पर बड़ाई नहीं कर रहा हूं मैं कई बार बोल भी देता हूं कि आज भगवान ने इनको जितना बड़ा बनाया है, अनूप बंसल जी को मैं आज भी कहूंगा इस बात को। जब इन्होंने भागवत कराई थी, जो आदमी जिसके यहाँ 50 नौकर कार्य करते हो, उन्होंने प्रातः काल जग करके रोज पूरी गद्दी की सफाई करनी, पूरे में खुद अपने आप स्वयं झाड़ू लगानी, पूजा के बर्तन स्वयं साफ करने। कहने का तात्पर्य यह है कि पूजा से ज्यादा जो फल मिलता है वह फल मिलता है यज्ञ में सेवा करने से। यज्ञ में जो सेवा करता है, जितना 1000 रुपए देने का फल नहीं है जितना कि यज्ञ में और ब्राह्मणों की और यज्ञ में झाड़ू लगाने का फल प्राप्त करने से सेवा का फल मिलता है। तो यज्ञ में सेवा भी जरूर करनी चाहिए। जैसे यहाँ भी कर रहा है हमारा एक छोटा सा बच्चा है, एकांश सुबह जगते ही लग जाता है कि व्यास जी हटो लाओ, तुम अपने बिस्तर को हटाओ लाओ, हम भी झाड़ू लगा लेते हैं इसमें। तो यज्ञ में सबसे बड़ी सेवा होती है यज्ञ में झाड़ू लगाने की। अब यज्ञ चल रहा था, उसी यज्ञ में और कर्ण और दुर्योधन दोनों आ रहे थे, और उन्हें जब चल रहे थे तो आगे ऐसा प्रतीत हुआ कि जहाँ जल था वहां सूखा दिखने लगा, और जहाँ सूखा था वहां जल दिखने लगा। आगे गए, उन्हें सूखा प्रतीत हुआ, वहां जल भरा था। धड़ाम से गिर पड़े, द्रौपदी हंस गई, कहने लगी रहे के अंध के अंध। सो राजन, उस 2 शब्दों के पीछे इतना बड़ा महाभारत हुआ, हजारों माताओं की कोख उजड़ गई, हजारों माताएं विधवा हो गई, हजारों बच्चे अनाथ हो गए, इतना विशाल का युद्ध हुआ। युद्ध करते करते आपके दादा लोगों को अज्ञातवास हुआ, वनवास हुआ, आपकी दादी को और चिरहरण करने के लिए तैयार हो गए लोग। अनेकों अनेक दुख, अनेकों अनेक कष्ट सहने पड़े। उसके बाद में आपके पिता लोगों को आपका जब अवतार हो गया तो दर्शन दे करके मैं चला गया था। मेरे भ्रम में आपके दादा लोग भी नहीं रह पाए, आपको गद्दी पर आसीन किया, आसीन करके वहां से चले गए। आप जब राजा बन गए, आपने संत का अपराध किया, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला था। उसके कारण आपको ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया था कि आज से 7वें दिवस आपको तक्षक नाम का सर्प डस लेगा और आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो कोई भी जब आपकी इस कार्य का समाधान नहीं लगा पा रहा था, तब हम और आपको कथा श्रवण कराने के लिए, आपको मुक्ति दिलाने के लिए और हम चले आए। यही जीवन की कथा है। आगे सुदामा चैत्र में प्रवेश करेंगे, उससे पूर्व कुछ क्षण के लिए भगवत चरणों में चलेंगे।
और उसके बाद सुदामा चरित्र की कथा सुनेंगे। दानदाताओं ने और कल साय और आज प्रातःकाल जो दान दिया है उस दान की सूची। और दूसरा निवेदन है, देखिए कि जो भंडारा कल होने वाला था, सांचे दरबार की सांवरे बनवा दे अब तो मेरा काम। 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 दिखाए नखरे क्यों इतने सुबह हो शाम। दिखाए नखरे क्यों अब तो सुबह। कहीं अगर तो टूट गया तो आँच लगा देंगे। कहीं अगर तो टूट गया तो आँच लगा देंगे। कहीं अगर तो टूट गया दोनों हाथों से ताली के साथ अपने तो ऊपर तक जान के भी हम भी ना जाने हैं। मानव वरना हम ये तो साबित करवा देंगे। मानव वरना हम तो ये साबित करवा देंगे। बरसाने वाली से मिसकॉल करा देंगे। बरसाने वाली से मिसकॉल करा देंगे। पटवा दे मेरा अब तो काम। नखरे क्यों इतने सुबह शाम। कहो अगर तो ऊपर से हम सोर्स लगा देंगे। कहो अगर तो ऊपर से हम सोर्स लगा देंगे। बरसाने वाली से एक फोन करा देंगे। बरसाने वाली से एक फोन करा देंगे। जय हो ताली। वाली से एक फोन करा देंगे। जय हो ताली मिठी रात की। सेवक
से चाहे मालिक से, चाहे सेवक से चाहे मालिक से, चाहे सेवक से चाहे मालिक से, चाहे सेवक से चाहे मालिक से, काम जब भी होता गुजारिश 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 से, कौन कहता है रीति दुनिया की, कौन कहता है रीत दुनिया की, जल्दी हो जाता है इस बारिश से, जल्दी हो जाता है सिफारिश से, क्योंकि तुझसे काम कराने की नई रीत निकालेंगे, तुझे काम कराने की नई रीत निकालेंगे, तो तुमसे काम कराने की नई रीत निकालेंगे, तुझे काम कराने की नई रीत निकालेंगे, बरसाने वाली से ईमेल करा देंगे, 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 सावरे पटवा दे अब तो हमें रहता, सावरे पटवा दे अब तो हमें रहता, दिखाई नखरे क्यों इतने शुभ और शाम, कहीं अगर तो ऊपर से हम सोर्स लगा देंगे, बरसाने वाली से कौन करा 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 देंगे, किस कौन करा देंगे, किस कौन करा देंगे, ईमेल करा देंगे, हम कौन करा देंगे, ईमेल करा देंगे, SMS करा देंगे, किस कौन करा देंगे, हम सोर्स लगा देंगे, हम सोर्स लगा देंगे, ईमेल करा देंगे, कौन करा देंगे, लगा देंगे, बरसाने वाली से एक कॉल करा देंगे, बेसुभान दुलारी से हम फोन करा देंगे। बोलिए सांचे दरबार की। ब्राह्मण को कभी भीख मांगने नहीं जाना चाहिए। जो ब्राह्मण होने के बाद भी और भीख मांगने जाता है या मांगने जाता है तो उसका ब्राह्मण तत्व धीमे धीमे नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को कभी मांगना नहीं चाहिए। सुदामा जी को जो कोई दान में दे जाता उसे स्वीकार कर लेते। जब कोई काम नहीं चलता तो बस फल खा करके रह जाते। फल भी नहीं मिलते तो पत्ते खा करके रह जाते। पावन पवित्र उनकी पत्नी है जिनका नाम है सुशीला जी। बड़ा सुंदर दोनों का स्वभाव है। एक दूसरे की हृदय वेदना को दोनों पति पत्नी समझते हैं। लिया और देख करके यदि आपको पहचान गए तो आपको इतना सारा धन देंगे, इतना धन देंगे जो जीवन में कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुदामा जी की आंखों से आंसू आ गए। कहा, देवी यदि तुम दर्शन करने के लिए मुझे द्वारका भेजती तो मैं जरूर चला जाता। यदि धन मांगने के लिए, ऐश्वर्य मांगने के लिए, सोना चांदी मांगने के लिए मुझे द्वारका में भेजोगी तो देवी जीवन पर्यंत भूखा मर जाऊंगा।
लेकिन सखा के पास मिलने कभी नहीं जाऊंगा। सुशीला जी ने मन में विचार किया, जब तक ये शरीर से नहीं जाएंगे तो इनके मित्र को कैसे पता चलेगी कि उसके मित्र पर कितनी गरीबी है। सुशीला ने कहा, प्रभु मैंने धन मांगने के लिए चलो आपसे मना कर दिया, लेकिन आप एक बार जाओ और अपने मित्र के दर्शन करके आओ, शायद हमारी जो विपत्ति है वो उनके दर्शन से कट जाए। सुदामा जी गंभीर हो गए हैं और गंभीर होकर के कहने लगे, देवी चलो मैं आपके कहने से द्वारका चला तो जाऊं, लेकिन जब तो कपड़ा भी और उन चावलों को बांधने के लिए मिला नहीं। एक छोटा सा कपड़ा मिला है और छोटे से कपड़े में, और सुशीला जी ने हजारों जगह से उसको सिला है और सिल करके चावलों को उसमें रख दिया है, और एक पत्र भी लिख दिया है। उसमें अंदर ही लिखा है कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, और मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी हो। प्रभु मेरी हालत तो वैसी है, वैसे तो महीने में 2 एकादशी हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो रोज एकादशी होती है, क्योंकि जब भोजन करने के लिए ही नहीं है तो भोजन करें कहां से। और बस सज्जनों पोटली को बांधा है। सुदामा जी ने कहा, देवी देखो आप नहीं मानती तो मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मेरे सालग्राम जी की आप सेवा करना, खूब भजन करना ठाकुर जी का, जब तक मैं आऊं तब तक ठाकुर जी का खूब भजन करना। कह करके सुदामा जी चल दिए हैं। सुदामा जी के शरीर का दर्शन करो। सुदामा जी का शरीर इतना जर्जर है, कोई भी व्यक्ति सुदामा जी की एक एक हड्डी को गिन सकता है, इतना दुबला पतला शरीर है। एक उधड़ी हुई रस्सी है, एक फूटा हुआ लोटा है, सिर पर न पगड़ी है, पैरों में हजारों बेबाइयां फटी हैं, धोती फटी हुई है, कटिबस्त है नहीं, और बस चले हैं सुदामा जी से मिलने के लिए। सज्जनों सुदामा जी से मिलने के लिए तो चले हैं, लेकिन रास्ता पता ही नहीं जाना कहाँ है। जब मन हो जिधर को मुख हो जाए उधर को ही चले जाएं। जाना था द्वारका, पहुंच गए हरिद्वार। पूछा भैया कौन सा नगर है? कि हरिद्वार है। कि महाराज हमें तो द्वारका जाना हो, और हरिद्वार कैसे आ गए? ऐसे करते करते 3 महीने सुदामा जी को व्यतीत हो गए। 3 महीने सुदामा जी को व्यतीत हो गए। घूमते घूमते पैर टूट गए, भूख लगती नहीं है, प्यास लगती नहीं है, जीवन की हर एक आस उदास लगती है। कब मिलोगे प्रभु? ये जिंदगी की शाम कब आ जाए पता नहीं। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं तेरी द्वारका में पहुंच नहीं पाऊं, उससे पूर्व ही और मेरा शरीर छूट जाए, उससे पूर्व ही मेरा शरीर छूट जाए, कहीं ऐसा नहीं हो। कहां जाना है पता नहीं। अब तो चले हैं, आगे जाकर के एक विशाल नदी पड़ गई है। उस नदी को देख करके सुदामा जी घबरा गए हैं। प्रभु तुम्हारी लाख बार इच्छा हो तो मुझे ये नदी पार करने का कोई साधन, कोई रास्ता, कोई मार्ग दिखाओ, नहीं तो बस मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है। दुबला पतला ब्राह्मण हूं प्रभु, अब मेरे पर चला नहीं जा रहा, मैं इस नदी को पार नहीं कर सकता।
सज्जनों, मेरे प्रभु केवट बनकर के आए हैं और केवट बनकर के नदी के किनारे से आवाज लगाई है, अरे भैया कोई पार जाने वाला है क्या? सुदामा जी ने सुना है, वो तो ऐसा लगे कोई केवट आएगा दिखे। सो केवट के पास पहुंचे हैं। केवट जी राम राम कहने लगे, राम राम बाबा कहाँ जाना है? कि भैया ऐसा है, हमें जाना तो बहुत दूर है, लेकिन तुम हमें ये नदी पार करा दोगे क्या? नदी पार करा सकते हो क्या? केवट कहने लगे, महाराज हमारा तो कार्य ही है इधर से उधर नदियों को पार कराना, करा देंगे। सो सुदामा जी और नैया में बैठ गए हैं और नैया बैठ करके जो केवट थे वो धीमे धीमे नाव को चलाने लगे। जब थोड़ी आगे नाव चली, केवट जी ने पूछ लिया, क्यों बाबा, अरे ऐसे ही बैठ गए हो या फिर कुछ पैसा वैसा भी है हाथ में? सो निराश होकर के सुदामा जी ने कहा, देखो भैया केवट, हमारे पास पैसा वैसा तो है नहीं, पार लगाना है तो लगा दो, नहीं तो जहां से लेकर के आए हो हमें लौट करके वहीं छोड़ दो, हम तो वहीं रहना चाहते हैं। अब वो कोई केवट और नहीं था, साक्षात मेरे प्रभु केवट बन करके आए। भगवान ने कहा, घबराओ मत बाबा, हम आप जैसों को ही पार लगाते हैं, बैठे रहो। मेरे प्रभु टकटकी लगा करके निहार करके सुदामा जी को देख रहे हैं। सुदामा जी ने विनम्र भाव में पूछा, क्यों भैया केवट, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या बात है? केवट ने कहा, केवट रूपी भगवान ने, मैं ये देख रहा हूं कि बाबा आपका इतना दुबला पतला शरीर है, आपको कहां जाना है, जरा हमें बताओ। सुदामा जी कहने लगे, भैया केवट, देखो वो द्वारका है ना, वह द्वारका के जो राजा है ना, श्री द्वारकाधीश जी महाराज, वो हमारे बचपन के मित्र हैं। सो हमारी उनसे मिलने की जिज्ञासा हुई तो उनसे मिलने के लिए हम जा रहे हैं। केवट भगवान हंसने लगे, कहने लगे, तुम्हारे मित्र और द्वारकाधीश, रहने दो बाबा, क्यों मजाक कर रहे हो? सो आंखों में आंसू लाकर के द्वारकाधीश के लिए सुदामा जी बोलने लगे, केवट तू तो मलाई देगा भैया, लाला केवट देख, भगवान किसी के वस्त्रों को नहीं देखते, भगवान ये नहीं देखते कि कितना करोड़पति है, हमारा लाला कन्हैया वस्त्र नहीं देखता, वो तो ये देखता है कि इस मेरे भक्त का मन कितना निर्मल है, कितना पावन पवित्र है। तेरे जीवन भर केवल नाव ही चलाई है, इतना समझा करके बार तरफ चल रहा था, नदी का उस पार आ गया और उस पार उतर गए हैं सुदामा जी। सुदामा जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है, केवट भैया जरा हमें बता दोगे यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? कि महाराज ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन आपके शरीर को देख करके लगता है कि आप एक दिन में आधा किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकते, इसलिए आपके शरीर को देख करके लग रहा है कि कभी अभी तो आपको 3 महीने कम से कम और लग जाएंगे। तो सुदामा जी निराश हो गए और मन ही मन रोते हुए कहा कि लाख बार तुम्हारी इच्छा करे प्रभु तो मुझे ले जाना। अरे पैर टूट गए मेरे चलते चलते, शरीर थक गया, कितनी दूर अपनी द्वारिका को बसा करके बैठा है, मेरे बस की नहीं है। तेरी लाख बार जरूरत हो तो यहाँ से मुझे ले जाना, अन्यथा यहीं पड़ा पड़ा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। और बस वहीं एक मिट्टी के डिले का तकिया लगाया और सुदामा जी सो गए। भगवान के सेवकों के भाव को तो भगवान जानते ही हैं।
सोते हुए सुदामा को और नदी के किनारे से उठा करके ले गए और जहां द्वारका का मुख्य दरवाजा था वहां जाकर के सुला दिया। सज्जनों, सुबह के 4 बजे हैं। 4 बजे से ही जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की बार बार ध्वनि निकल रही है, आवाज आ रही है। वह आवाज जैसे ही सुदामा जी के कानों में पड़ी, एकदम हड़बड़ा करके खड़े हो गए और जैसे ही नेत्रों को खोल करके देखा है तो सामने और महल बने हुए हैं, राजमहल बने हुए हैं। 2 द्वारपाल खड़े हैं गेट पर। सुदामा जी ने जय और विजय नाम के दोनों द्वारपालों से पूछा है, पहले तो प्रणाम किया है, भैया प्रणाम करते हैं कि बाबा, अरे कैसी बात कर रहे हो, आप संत हैं, हमारे तो महाराज का आदेश है कि हम खुद संतों को प्रणाम करते हैं। पूछा तो भैया ये कौन सा नगर है? सो जय और विजय कहने लगे, बाबा ये द्वारकाधीश की द्वारकापुरी है। मन में विचार किया, हम तो नदी के किनारे सोए थे, ये द्वारकापुरी में कैसे आ गए? मन में विचार किया, टेढ़ी टांग वाले ने कोई नाटक कर दिया। फिर निवेदन किया, भैया एक निवेदन करें कि हाँ बाबा बोलो, कि क्या तुम्हारे द्वारकाधीश के और हमको दर्शन मिल सकते हैं? ये तुम्हारे द्वारकाधीश है ना, वो हमारे बचपन के यार हैं, क्या उनके दर्शन हमें मिल सकते हैं, सुलभ हो सकते हैं? जय और विजय ने कहा, महाराज वैसे तो संतों को जाने में कोई रोक टोक नहीं है, संत कभी भी जा सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अभी हमें सूचना मिली है कि प्रभु और अभी भोजन करने के बाद और विश्राम कक्ष की ओर गए हैं, एक बार आप दरवाजे पर खड़े रहिए और मैं पूछ करके आता हूं। बताइए क्या पूछूं? सुदामा जी कहने लगे, उनसे केवल ये कह देना कि आपके बचपन के मित्र और सुदामा आपसे मिलने के लिए आए हैं। जय और विजय दोनों चले हैं। प्रभु शयन कक्ष में अभी पहुंचे ही थे, केवल बैठे थे, जाकर के द्वारपाल दरवाजे पर खड़े हो गए। भगवान ने पूछा, क्यों, क्या बात है, दरवाजे से यहाँ चल करके क्यों आ गए? सो कहने लगे, महाराज एक बड़ा ही विनम्र निवेदन लेकर के आए हैं हम। बोले क्या निवेदन है, बताओ? कि महाराज किसी सुपगान जगातन पे प्रभु जान को आई बसो कही ग्रामा, कि धोती फटी सिलटी दुपटी और पाई उपायन की नहीं सामा, कि द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख रयो चकिसो वसुदा अभिरामा, कि पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु एक बड़ा ही दुर्बल सा ब्राह्मण, जिसकी धोती हजारों जगह से फटी है, सिर पर पगड़ी नहीं है, चरणों में पादुका नहीं है, हजारों विवाही फटी हुई है, एक उदड़ी सी रस्सी है, फूटा सा लोटा है और बड़ा दुबला पतला ब्राह्मण है, आपसे मिलने के लिए आया है और अपना नाम सुदामा बताता है, आपके बचपन का मित्र है। जैसे ही सुना सुदामा, एकदम प्रभु घबरा गए, खड़े हो गए, मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है। दौड़ पड़े प्रभु से मिलने के लिए, सुदामा से मिलने प्रभु दौड़ रहे हैं। अब तो एकदम पूरी प्रजा में हड़कंप मच गया, पता नहीं प्रभु को क्या हो गया। जय और विजय भी घबरा गए। उद्धव ने पूछा क्या बात है?
अरे ऐसी कौन सी सूचना दे दी जो प्रभु इतने बिहल हो गए। सारा वृतांत बताया है। 7 ड्योढ़ियों को पार करना होता है। एक एक ड्योढ़ी को पार करते जा रहे हैं। द्वारकाधीश पीतांबर कहीं गिर गया, मोर मुकुट कहीं गिर गया, बाजीबंद कहीं गिर गए, मुरली कहीं रह गई। सुदामा, सुदामा मेरा दोस्त, सुदामा मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आया है। और जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचे हैं और सुदामा जी को अंक में भर लिया है, उनके स्वरूप को देखा है और नेत्रों से और कन्हैया के आंसू भरे हुए हैं और आंसू भर के और सुदामा जी से मेरे प्रभु कृष्ण और पूछ रहे हैं। आइए कुछ शब्दों के साथ किस प्रकार पूछ रहे हैं। बताओ मेरे यार सुदामा रे, बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। पूछने लगे हैं। बालक था जब आया करता, रोज खेलते जाया करता। जब आया करता, रोज खेल में आया करता। बालक था जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक था जब बालक था जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई की तकरार, हुई की तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। हुई की तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बालक था जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक था जब आया करता, रोज खेल के आया करता। बालक और कहने लगे भगवान कृष्ण, सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी से मने बता दे। बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी का हाल बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। क्यों गया हार सुदामा रे, और रोते जा रहे हैं कन्हैया जी, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। इधर सुदामा जी भी रो रहे हैं, बार बार गिर जाते हैं कि भाई घने दिनों में आया। क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। चाहिए था दिल पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता जाना।
दुख नहीं पड़ता जाना। चाहिए खातन पहले आना, इतना दुख ना पड़ता जाना। क्यों भूला प्यार सुदामा रे। अरे लाला कर पाया, जो प्यार को ही भूलता जा रहा है, लाला क्या कर दिया कि भूला प्यार सुदामा रे। भाई घने दिलों में आया, भूला प्यार सुदामा रे, भाई घने दिलों में आया। कि भूला प्यार सुदामा रे, भाई घने दिलों में आया। भूला प्यार सुदामा रे, भाई घने दिलों में आया। सुदामा जी की आंखों से भी आंख उधर रही है। अभी भक्त रहते हुए आ गया है और कहते हैं किस प्रकार से, इब की आज्ञा की भगत पे आजा बैठ जा मेरे तकत पे। इब की आज्ञा की भगत पे आजा बैठ जा मेरे तकत पे। जिगरी यार सुदामा रे। रोते जा रहे हैं ठाकुर जी, आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धोते जा रहे हैं कि मेरे जिगरी यार की क्या हालत है, कितना विपत्ति ने इनको सताया है, और गाते भी जा रहे हैं। जिगरी यार सुदामा रे, भाई घने दिलों में आया। जिगरी यार सुदामा रे, भाई घने दिलों में आया। जिगरी यार सुदामा रे, भाई घने दिलों में आया। यार सुदामा रे, भाई घने दिलों में आया। आज भगत छाती से लालू, तेनू आजा गणे बिठा लू। छाती से लालू, तुझे लगा लो। आज भगत छाती से लालू, ईब बता मैं गणे बिठा लू। करूं सौकार सौकार सुदामा रे, भाई घने दिलों में आया। सौकार सुदामा रे, घने दिलों में आया। करूं सौकार सुदामा रे, भाई घने दिलों में आया। सौकार सुदामा रे, भाई घने दिलों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिलों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिलों में आया। प्रभु के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, सुदामा जी के चरणों में बैठे हुए हैं। जब तक रुक्मिणी जी जल का लोटा भर कर के लाती, तब तक तो मेरे प्रभु ने अपने आंखों से बहने वाले अश्रुओं से और सुदामा जी के चरणों को धो दिया है। अरे बड़ी देर कर दी सुदामा जी आने में। दोनों ने सुदामा जी के चरणों को धोना प्रारंभ किया है। सुदामा जी बार बार पैरों को पीछे कर लेते हैं। अरे लाला, अरे देख लाला, तू देख कहा करो भैया, देख मैं पैरों को धोने के काबिल नहीं हूँ, मेरे पैर मत धो, तू मेरे पैर काहे को धोवे लाला। देख लाला, मुझको बड़ी शर्म लगे लाला, ऐसा कार्य मत करे। भगवान कहते हैं शांत बैठे रहो सुदामा जी, जो हम कर रहे हैं उसे हमें करने दो। उसको अपने पूरे और द्वारका में चीटा लगा रहे हैं, सबको पवित्र कर रहे हैं।
कितना पावन पवित्र ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर पधारा है। आज मेरी द्वारका बड़ी पवित्र हो गई है। और सुदामा जी की जैसे ही आरती करने को तैयार हुए हैं, सुदामा जी के नेत्र सजल हो रहे हैं। को राजा भी है रहे हो, लेकिन यहाँ की आदत नहीं बदली। अभी इसकी आदत नहीं बदली। ये कितना सम्मान कर रहे हो मेरो। सारे द्वारकावासी बैठे हैं। कृष्ण की 16,108 रानियां भी बैठी हैं। रुक्मिणी जी और पंखा जल रही हैं, मन ही मन सोच रही हैं कितना सौभाग्य है, कितना सत्कर्म किया होगा इस ब्राह्मण ने, जो कि सम्राट सृष्टि के राजा अखंड ब्रह्मांड नायक इनके चरणों में बैठे हैं और इनको अपने अंतपुर के आसन पर बिठा रखा है। अंतपुर के आसन पर बिठा रखा है। भगवान ने सभी रुक्मिणी आदि गोपियों से कहा है, आओ देवियों, ये ब्राह्मण आए हैं, इनसे सब आशीर्वाद प्राप्त करो। सो सभी कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सभी सुदामा जी को चरण छू करके स्पर्श करके ही जा रही हैं। आइए हम सब लोग भी सुदामा जी का पूजन जो जो करना चाहते हैं वो सभी लोग आकर के और द्वारकाधीश के सानिध्य में सभी अपने आप को भगवान कृष्ण की 16,008 रानियां मान करके सभी लोग सानिध्य से पूजा करेंगे और उसके बाद भोग लगाएंगे। एक एक करके सभी पत्नियां प्रणाम करती हुई जा रही हैं। सुदामा जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। देवी चिर सौभाग्यवती भव, देवी चिर सौभाग्यवती भव, देवी चिर सौभाग्य लेने गए थे। रास्ते में बारिश आ गई, दोनों पेड़ पर चढ़ गए थे। मैं पेड़ के नीचे बैठा था और आप पेड़ के ऊपर थे। रास्ते में जब बारिश आ गई थी तो आप चना खा रहे थे। मैंने पूछा था क्या खा रहे हो, आपने कह दिया था कि महाराज कुछ नहीं खा रहा, केवल ठंड के मारे दांत बज रहे हैं। अब तो उन गुरुजी की गुरु माता को कुशल नहीं पता चला। ये चटाक माखन देंगे यदि पूरी मटकी की चीटी बींदोगे तो श्रीमान श्री कृष्ण महाराज जी एक चटाक माखन के खातिर पूरे दिन चीटी बीनते रहते। कल से बन गो द्वारिका को राजा, पटोरी ना चल रही कोई। कल से बने हो द्वारिका को राजा। तो हम कह रहे हैं बचपन की बात बाद में कर लेंगे। भगवान कृष्ण ने सोचा इसको लग रहा है कि मुझे शर्म लगेगी यदि मैं पोटली दूंगा तो। मुझे तो फिर भी ज्ञात है, लेकिन फिर भी जैसे ही निगाह बची मेरे प्रभु ने और सुदामा की बगल से पोटली को झटाक से खींच लिया और पोटली को खींच के और घुमा घुमा करके पोटली को देख रहे हैं। कपड़ा हजारों जगह से फटा है। अंदर खोल करके देखा है तो 5 मुट्ठी चावल है। कोई काला है, कोई पीला है, कोई टूटा हुआ है, कोई सीला है। और उसी में एक पत्र लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ था, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी होए। भगवान ने कहा ओहो सुदामा जी की है इतनी गरीबी। तो भगवान कृष्ण ने एक पत्र अपनी तरफ से लिख दिया कि होनी थी सो है चुकी और अब ना ऐसी हो, और तेरे घर भावज मेरी रोज द्वादशी हो। पत्र को लिख दिया और जो चावल रखे थे उसमें से एक मुट्ठी चावल उठाए। अनेक प्रियंताम आतल पातल महातल सातल पातल लोक का राग सुदामा को देता हूँ। दूसरी मुट्ठी उठाए भूभव स्व महज पाता आकाश भूभव स्व महजना तपस लोक ब्रह्मलोक आदि का राज्य और सुदामा को देता हूँ। जैसे तीसरी मुट्ठी खाने को तैयार हुए तुरंत रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और इशारे से कह दिया क्यों मुझे भी वही भेजने की सलाह है क्या। और मुख से तो केवल एक ही बात बोली, ज्यादा मत खाओ कच्चे हैं नहीं तो पेट में दर्द है जाएगा। भगवान ने सुदामा जी को क्या दिया और क्या लिया सिवा रुक्मिणी के और कोई जानता नहीं।
और जो सुदामा 6 महीने में और बड़े कष्ट सहन करके और सोने की द्वारिका में पहुंचा, एक रात से ज्यादा रुका नहीं और एक कण सोना भी सुदामा जी ने द्वारिकापुरी से या द्वारिका नाथ से नहीं मांगा। रात होते कहने लगे, महाराज अब मैंने तुम्हारी द्वारिका देख ली है, अब मैंने आपकी द्वारिका देख ली है और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। फिर कभी अपनी भाभी को लेकर के आऊंगा। बड़े खुश हैं, दोनों का मन रूपी मयूर नाच रहा है। आइए हम और आप भी कुछ शब्दों के साथ और नाचते रहेंगे और गाएंगे। दोनों मगन हैं और दोनों मगन होकर के प्रभु के चरणों में गा रहे हैं। आइए, इतने में दादाजी भी आ गई हैं, वो भी खेलने को तैयार है। आइए हम भी चलेंगे इन शब्दों में और गाएंगे। सुन ले बसुभान किशोरी, जो मोह से न खेली होरी। सुन ले बसुभान किशोरी, जो मोह से न खेली होरी। तो तेरी कटी है जाएगी, तेरी मेरी कटी है जाएगी। तू सुन ले नंद किशोरी, जो मोह से करी बड़ी जोरी। तू सुन ले नंद किशोरी, जो मोह से करी बड़ी जोरी। तेरी मेरी कटी है जाएगी, तो तेरी मेरी कटी है जाएगी। जय हो। मौसम आयो मतवाला है, मौसम आयो मतवाला है। तू बरसाने की वाला है, तू बरसाने की वाला है। मैं गोरी हूँ तू काला है, मैं गोरी हूँ तू काला है। जो करता गड़बड़ झाला है, जो करता गड़बड़ झाला है। मेरे संग नहीं सखियाँ हमारी, जो मोह से करी बड़ी जोरी। मेरे संग नहीं सखियाँ हमारी, जो मोह से करी बड़ी जोरी। तेरी मेरी कटी है जाएगी। मोह मत ना समझ अनारी रे, मत राज अनारी रे। फिर जानू सब होशियारी रे, तेरी जानो सब होशियारी रे। उसे बंधी प्रेम की डोरी, जो मोह से न तेरी होरी। उसे बंधी प्रेम की डोरी, जो मोह से न तेरी होरी। तेरी मेरी कटी है जाएगी, तो तेरी मेरी कटी है जाएगी। तेरी मेरी कटी है जाएगी, तो तेरी मेरी कटी है जाएगी। मैंने और ही लाल चुनरिया है, और लाल चुनरिया है। मैंने और ही लाल चुनरिया है। और लाल चुनरिया है। मुझे लंकारो सावरिया है, लालो सावरिया है। सुन के है जाए महावरिया है। तुझके मेरा सावरिया है। सब बातें मेरी बांसुरिया है, जब बाजे मेरी बांसुरिया है। प्रेम की डोरी, जो मोह से करी बड़ी जोरी। प्रेम की डोरी, जो मोह से करी बड़ी। तो तेरी मेरी कटी है जाएगी। गोरी कब तक, गोरी कब तक मैं चुरा मेरे पीछे करो सवरिया।
सब सच मैंने चुराएगी तेरे पीछे पड़ो संवरिया हमारी अब तक नहीं चुरा रहेगी तेरे पीछे पड़ो संवरिया सब सच मैंने चुराएगी तेरे पीछे पड़ो संवरिया तेरे पीछे पड़ो संवरिया तेरे पीछे पड़ो संवरिया पीछे पड़ो संवरिया तेरे पीछे पड़ो संवरिया गोरी कब तक गोरी कब तक महक चुरा रहेगी तेरे पीछे पड़ो संवरिया सब सच मैंने चुराएगी तेरे पीछे पड़ो बिहारी लाल की आसन मार कुआ पहले जो आसन मार कुआ पहले आसन मार कुआ आसन मार कुआ बैठो सावे की तेरे पीछे पड़ो संवरिया पीछे पतिया जावे तेरे पीछे पड़ो संवरिया अभी हमारे जावेगी तेरे पीछे पड़ो संवरिया बिहारी लाल की तेरे यमुना पहले जो तेरे यमुना पहले जो बिहारी लाल की आसन मारी बाग में आसन मारी बाग में बैठो आसन मारी बाग में बैठो बाग में बैठो बाग में बैठो तेरे पीछे जावेगी तेरे पीछे पड़ो संवरिया तेरी हिंदुरा में जो तेरी आसन मारना मैं बैठो हमें बैठो राम में बैठो
रहिया में चल जाओ नीचे नीचे पड़ो भैया रे चल जावे तेरे पीछे जावे हम तेरे बहनन पे जाऊँ हम तेरे बहनन पे नीचे नीचे बहनन पे नीचे नीचे बहनन पे वो तो तिरछी नजर चलाई गो कोई प्रेम करो बनाई बिहारी लाल की चाह तुम आए हो तुम आए हो दिन शाम तुम आए हो बंसी मधुर बजाए हो बंसी मधुर बजाए हो सपने में दीदी सपने में दीदी सपने में भैया सपने में वो पहला सपने में बिहारी लाल की जय हो हम सपने में आए आज शाम सपने में आए कहीं अभी गए कहीं अभी गए कहीं अभी आज शाम सपने में आए कहीं अभी आज शाम सपने में शाम मेरी खिड़की खोली जब शाम मेरी खिड़की खोली खिड़की कर गई खिड़की कर गई खिड़की शाम सपने में आए अरे क्या हो बच्ची वाले शाम मेरी भैया पकड़ी चूड़ा दे उड़ गया चूड़ा दे उड़ गई चूड़ा दे उड़ गई शाम जीरत शाम सपने में आई
कर गई हाय सच्ची राधा कर गई राधा जब कर गई हाय सच्ची राधा कर गई राधा बंसी उमरिया बंसी उमरिया मुझे दिल उमरिया जब कर गई हाय सच्ची राधा कर गई हाय सच्ची राधा भगवान की है आरती पापियों को शांति गीत पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श दिखाने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये मधुसूदन की आरती पापियों को आपसे है तारती भगवान की है आरती पापियों को आपसे है शांति शांति वनस्पत शांति विश्वदेवा सर्वमा शांति सर्वकर्म शांति 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 सामा शांति रहते पुष्पांजलि लेंगे फूल ले लेंगे पंडित जी फूल देने ओम जगने न यज्ञ माया जंते देवा सारे धर्मान् प्रमाण्यः सन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसन्नसायने नमो वयं श्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मयं कामेश्वरो वैश्रवणददातु कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम वेदान्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् अग्निसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो द्रव्ये प्रचोदयात् विद्महे वासुदेवाय भगवान् च पुष्पांजलि महात्वं गृहाण परमेश्वर पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज कृपा दृष्टि अवलोकिए शरण पड़े की लाज प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करार।